Hey guys, what's up? I am Anshul Sharma, your friend, your teacher, and today we will discuss about the नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एम्स। व्हाट आर देयर एम्स? क्यों वो लॉन्च किए गए, क्यों उनको बनाया गया और उद्देश्य क्या थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, इन सब पर हम जो है चर्चा करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। सो गाइज, आज का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया नवोदय विद्यालय, इनका अर्थ क्या था। तो सबसे पहले क्या है कि नाम से ही हम शुरू करेंगे कि नवोदय विद्यालय, नवो में जो नवोदय है इसका मीनिंग क्या है। सो नव उदय, नया उदय, नव जमा उदय, जो नया नया बनाया गया हो, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड नवोदय। और जहाँ पर शिक्षा मिलती हो उसको हम क्या कहते हैं? विद्यालय। विद्या का आलय मीन्स घर, ठीक है। सो नवोदय विद्यालय मीन्स नया नया उदय हुआ विद्यालय। क्यों बनाया गया? जो पिछड़े वर्ग के मासूम बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, जो प्रतिभाशाली थे लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा था, उनके आसपास विद्यालय नहीं थे, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। सो प्रतिभा का हनन ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय जो है ये बनाए, ठीक है ना। सो यहाँ पर इनकी स्थापना का जो मेन मकसद था वो कमज़ोर, निर्बल, पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों के लिए इनका उनकी प्रतिभा को बाहर निकालना था और उनको और प्रतिभाशाली बनाना था ताकि वो अपने पढ़ लिख के क्या करेंगे? समाज को की उन्नति में अपना योगदान करेंगे। क्लियर गाइस? पढ़ लिख के आदमी यही तो करता है, समाज को अच्छा बनाता है, उसकी उन्नति करता है और आगे बढ़ता है खुद भी समाज के साथ साथ। सो गाइज, उद्देश्य क्या क्या थे? ये सेम ही उद्देश्य थे, इसी टाइप के, उनको देख लेते हैं एक बार। तो नवोदय विद्यालय के उद्देश्य उद्देश्य थे जी, शिक्षा के माध्यमिक स्तर को और सुदृढ़ करना, ठीक है। बुनियादी तौर पर एकदम प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर दृढ़ करना उसको, उसका विकास करना। विकास कैसा? गुणात्मक विकास, बहुत तेज़ी से वहाँ पे विकास करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया, क्योंकि धीरे धीरे तो पढ़ ही रहे थे बच्चे, कुछ स्कूल थे, कुछ ये सब चीज़ें थी। क्लियर गाइस? सभी को समानता का अवसर प्रदान करके संवैधानिक न्याय और पूर्णता प्रदान करना, जिसमें गरीब, अमीर, सबल, निर्बल, उच्च, निम्न, अनुसूचित जाति, जनजाति, सारे बालक एक साथ मिलके शिक्षा को ग्रहण कर सके और समान अवसर पा सके। विभिन्न क्षेत्रों से आए विभिन्न जाति, धर्मों, संप्रदायों के बालकों को एक साथ रहने, एक साथ सीखने और उनके रीति रिवाजों और परंपराओं, रहन सहन आदि से अवगत होने के अवसर प्रदान करना। जो बालक अलग अलग संप्रदाय से आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, ठीक है, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग उनके पहनावे हैं और जो रहन सहन का जो ढंग है वो डिफरेंट है। अब जब सारे एक जैसे एक साथ रहेंगे तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ वैसे होता है। क्लियर गाइज? ऐसा आज भी होता है। दूर दूर से आए जो लोग हैं एक साथ कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है ना। सो वो ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, हमारे वहाँ पे वैसे होता है। उससे क्या होता है कि जो जानकारी है वो बढ़ती है कि हाँ ऐसा डाइवर्सिटी जो है, विभिन्नता जो है वो पता लगती है। क्लियर गाइज? राष्ट्रीय प्रतिभाओं को संगठित कर उन्हें दिशा निर्देश देना एवं गति प्रदान करना। सो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको बोला राष्ट्रीय प्रतिभाएं, मतलब छोटे बच्चे जो पढ़ने आए हैं। सो उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करना, ये कार्य यहाँ पे अध्यापक का था। और अगर हम ओवरऑल देखें तो नवोदय विद्यालय को स्टार्ट करने का ये भी एक उद्देश्य था और मेन उद्देश्य है ये, ठीक है। बालकों में अपनी संस्कृति, विरासत और मूल्यों का विकास करना। क्लियर? जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, एक अध्यापक हमें सही मार्गदर्शन देगा, हमारी संस्कृति के बारे में बताएगा, भाई सिखाने वाला शिक्षक, ठीक है ना। सो
शिक्षक का कार्य है आपको एक अच्छा मार्ग दिखाना, सही गलत, सत्य असत्य, धर्म अधर्म इनकी पहचान कराना कि क्या धर्म विरुद्ध है और क्या सही है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे जो संस्कृति है, विरासत है, मूल्य है, नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, सदाचार, परोपकार, सद्भावना, सहयोग, है ना, त्याग, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कौन बताएगा? अध्यापक का कार्य है इसको बताना। हालांकि घर से भी ये चीज़ें चलती हैं, आपको पता ही होगा, तो वहाँ पर भी जो है घर को प्रथम विद्यालय बोला गया है और माता को प्रथम शिक्षिका बोला गया है। तो कहने का मतलब यही, जो सिखाए वो शिक्षक, जो सीखे वो विद्यार्थी। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय का एक ये भी उद्देश्य था। नेक्स्ट है विद्यालयों का गुणात्मक विकास करके आदर्श विद्यालय के रूप में अन्य विद्यालयों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना कि हाँ ऐसे जो है शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे भी इसका अनुसरण अनुकरण कर सकें और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा प्रदान कर सकें। सो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम नवोदय विद्यालय की विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नवोदय विद्यालय क्या था। सो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रत्येक जिले का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कम से कम एक नवोदय विद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक शिक्षण की व्यवस्था होगी, है ना, आज भी ऐसा ही है। नवोदय विद्यालय सह शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय हैं, है ना भाई। नवोदय विद्यालय में बहुत बच्चे आज भी जो है पढ़ने जाते हैं और अच्छा विद्यालय है। आज की डेट में भी एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि हाँ कैसे जो है शिक्षा देनी चाहिए। नवोदय विद्यालय सह शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय हैं। आवासीय विद्यालय का मतलब बोर्डिंग स्कूल जिनको बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे रह भी सकते हैं। नवोदय विद्यालय में छात्रों को भोजन, वेशभूषा, पुस्तक, उत्तर पुस्तिका, ठीक है, शैक्षिक सुविधाएं, ये सारी जो सुविधाएं हैं ये निःशुल्क प्राप्त होती हैं। इनका जो खर्च है वो सरकार वहन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालयों में 75% ग्रामीण परिवेश के तथा 25% नगरीय परिवेश के जो बच्चे हैं वो एडमिशन पा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे इनका विशेषता या नियम कायदे कानून कह सकते हैं हम कि बनाए गए। 15% स्थान अनुसूचित जाति और 7.5% स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षित किया गया। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्या है कि नवोदय विद्यालय में छात्रों का प्रवेश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की प्रवेश परीक्षा के आधार पर 6ठी कक्षा में होता है। एक पेपर होता है, सबको पता है, वो एग्ज़ाम देके आप वहाँ पे प्रवेश पा सकते हैं, जिसमें प्रवेश परीक्षा में बच्चों की क्या होती है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इसमें प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। और प्रवेश परीक्षा में मानसिक योग्यता, भाषा, गणित, इन सब के प्रश्न जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं। उनका जो टाइप रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यूज सारे वहाँ पे रहते हैं। क्लियर गाइज। नेक्स्ट है आपका नवोदय विद्यालय में हर 2-3 वर्ष बाद, ठीक है, 20% छात्रों का स्थानांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया जाता है। यह स्थानांतरण हिंदी भाषी छात्रों का अहिंदी भाषी जनपदों में और अहिंदी भाषी छात्रों का हिंदी भाषी जनपदों में होता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर अलग अलग जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नताएं हैं, उनके बच्चे आते हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें, उनके व्यवहारों को जान पहचान सकें कि हाँ यहाँ पे कैसा होता है, उनका कल्चर कैसा है। अलग अलग समाज, अलग अलग परिवेश के बालक एक साथ मिल के रहते हैं। सो पता लगता है कि हाँ देश दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है ना। नवोदय विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की व्यवस्था की गई है। 3 भाषाएं, है ना, हिंदी, इंग्लिश और
थर्ड वो रीजनल टाइप से हो जाएगी, जैसा रीजन वैसी भाषा। नवोदय विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या होगी 560। ये छात्रों की संख्या फिक्स कर दी गई कि एक विद्यालय में 560 छात्र होंगे, ठीक है। और हर क्लास में 2 वर्ग बनेंगे, जिसमें 40 छात्र छात्राएं एक वर्ग में रह सकते हैं। ये वहाँ पे फिक्स किया गया। तो नियम कायदे कानून हो गए फिक्स और विद्यालय में पढ़ाई हो गई स्टार्ट। सो बच्चों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये है नवोदय विद्यालय की हल्की सी नन्ही सी वीडियो। बहुत इजी सा टॉपिक है, एक बार सुन लिया याद हो गया, बात खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।